अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 3। इट इज़ 13.3 एंड इट इज़ द इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, जिस तरह हम बाकी इंस्ट्रूमेंट को, डिवाइसेस को स्टडी करते आ रहे हैं, इसी तरह अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। एंड ये क्यों यूज़ होता है? बेसिकली हम इस चैप्टर में जस्ट चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये भी हमें चार्जेस के बारे में ही बताएगी। और क्या बताएगी? पहली बात है, ये डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करती है कि आइदर चार्जेस प्रेजेंट हैं या नहीं है। ठीक है, सो इससे हमें बहुत इजीली आइडिया हो जाता है कि चार्जेस बॉडी पे इस टाइम प्रेजेंट हैं या नहीं। ठीक है, सेकेंड थिंग कि चार्जेस की नेचर बताते हैं। ठीक है, यानी नेचर ऑफ चार्जेस, नेचर ऑफ चार्जेस कि आइदर जो बॉडी पे चार्ज है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है। जिस तरह अभी हम स्टार्ट से ये बात करते आ रहे हैं कि बाय हम प्रोडक्शन करवा सकते हैं चार्जेस की बाय रबिंग। ठीक है, देन हमने कहा इंडक्शन करवाते हैं हम चार्ज को, जो है एक चार्ज बॉडी को करीब लेके आते हैं एक न्यूट्रल बॉडी के, तो वो चार्जेस सेपरेशन हो जाती है एंड अट्रैक्शन का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अब ये तमाम चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन हमें क्या पता कि हम जो बॉडी को करीब लेके आ रहे हैं या जो हम रबिंग करवा रहे हैं उससे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये तो हम अपने तुक्के लगा रहे थे ना कि एक बॉडी को किसी और मटेरियल से रब करवाया, फिर दूसरे को किसी और से करवाया, दोनों को करीब लाए तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि चार्जेस किस तरह के हैं। ठीक है, तो अब उन्हीं चार्जेस को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि इस बॉडी पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। लेट्स सपोज अगर हम दो रॉड लेते हैं, ठीक है, अगर वो रिपेल कर रही हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो हमें ये किस तरह पता चलेगा? नो डाउट हमें ये तो पता चल गया कि लाइक चार्जेस हैं जो एक दूसरे को रिपेल करें, लेकिन हमें क्या पता कि नेगेटिव चार्जेस थे या वो पॉजिटिव थे। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों के ऊपर नेगेटिव था तब भी रिपल्शन होनी थी, दोनों के ऊपर पॉजिटिव था तब भी रिपल्शन होनी थी, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि हम इस बॉडी पे नेगेटिव वाले की वजह से रिपल्शन हुई है या पॉजिटिव वाले की वजह से रिपल्शन हुई है। ठीक है, अगर हम अट्रैक्शन का केस ले लें तो हम अट्रैक्ट जो करते हैं वो अनलाइक चार्जेस करते हैं। ठीक है, यानी दो डिफरेंट चार्जेस। अब ये कैसे पता चले कि इसी पे नेगेटिव था और इस पे पॉजिटिव था तो अट्रैक्शन हुई? ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पे पॉजिटिव होता, इस पे नेगेटिव होता। तो ये तमाम चीजें डिटेक्शन किससे हम करेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से। ठीक है, देन हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं कि लेट सपोज ये बॉडी हमारे पास कंडक्टर है, इसके अंदर से चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, ये चार्जेस ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड इंसुलेटर्स जो हैं उनके अंदर से नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें हम किसके थ्रू पता करवा सकते हैं? एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जिसको हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं उसको यूज़ करके। ठीक है, अब हम पहली बात है इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इसकी ये कंस्ट्रक्ट किस तरह की जाती है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है? हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एक ब्रास रॉड यूज़ करें। ठीक है, चूँकि ये एक बहुत अच्छा जो एलॉय है, एलॉय क्या होता है? डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना होता है, इसके अंदर से चार्जेस जो है वो बहुत अच्छी तरह फ्लो कर सकते हैं, चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, उनको हम सेपरेट आउट भी बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एक हम ब्रास रॉड ले रहे हैं, एक हम ले रहे हैं ब्रास डिस्क। ठीक है, देन हम क्या लेते हैं? एक इंसुलेटिंग मटेरियल लेते हैं ताकि हम पूरे जो जार वगैरह है उसको बाहर के चार्जेस से जो है अलग रख सकें। ठीक है, देन हम क्या लेते हैं? हम एल्यूमिनियम फॉइल लेते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल लेंगे। ठीक है, सबसे बढ़ के जो हमें चीज़ ये बताएगी कि अट्रैक्शन हो रही है, रिपल्शन हो रही है, वो किससे पता चलती है? फ्रॉम द गोल्ड लीव्स। ठीक है, ये गोल्ड के बने हुए पत्ते नुमा इस तरह की स्ट्रिप्स होती हैं जिनको हम गोल्ड लीव्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से हमें पता चलेगा कि अगर ये प्लेट्स जो हैं वो दूर जा रही हैं तो रिपल्शन का प्रोसेस हो रहा है, अगर करीब आ रही हैं तो अट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है, या वो डिपेंड करेगा कि कौन सा केस हमें क्या चीज़ बताता है। ठीक है, या अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि बॉडीज़ के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। यह तमाम चीज़ें हमें इस गोल्ड लीव की मूवमेंट से पता चलेंगी। ठीक है, देन हम क्या यूज़ कर रहे हैं? जो जार जिसके अंदर हम उसको प्लेस करें। ठीक है, अब इसको हमने ये तो देख लिया कि इसमें हम यूज़ क्या क्या कर रहे हैं। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं कि ये किस तरह बनती है। पहली बात है, हमारे पास यहाँ पे होती है एक ब्रास डिस्क। ठीक है, जिसके साथ ब्रास रॉड कनेक्ट हुआ होता है। ठीक है, ब्रास रॉड के बाद
जो गोल्ड लीव्स हैं वो इस तरह से अटैच हुए होते हैं, ठीक है, ये 2 गोल्ड लीव्स अटैच हुए हुए हैं। अब क्या हो चुका है, यहाँ पे हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, जस्ट अ कॉर्क, ठीक है, एंड ये हमारे पास है पूरा एक जार इस तरह से, ठीक है। ये इसकी ओपनिंग को हमने किससे सील कर दी है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल से, ताकि अब बाहर का कोई चार्ज अंदर जाके इस गोल्ड लीफ के जो मूवमेंट है उसको डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। अब हमने क्या कहा है, हमने कहा है एक हम एल्यूमिनियम फॉइल भी ले रहे हैं जो कि हम बिल्कुल ग्राउंड सरफेस पे लगाएंगे एंड उसको क्या करेंगे, कॉपर की वायर से अटैच करके इसको ग्राउंड कर देंगे। एंड ये भी क्यों है, क्योंकि अगर कोई इंटरनली चार्ज प्रेजेंट हो तो वो इस लीफ की मूवमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर इस जार में पहले ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है या जस्ट पॉजिटिव चार्जेस इस जार के अंदर भी प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, और अगर इसके ऊपर हमने जो चार्ज दिया वो नेगेटिव हो गया तो ये अट्रैक्शन का प्रोसेस हो गया, ये और मूव कर जाएंगे। सो हमारी जो लीफ की मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकती है। सो इन तमाम चार्जेस को अलग करने के लिए हमने क्या किया, एक एल्यूमिनियम फॉइल लगाया एंड उसको ग्राउंड कर दिए। ग्राउंड बेसिकली क्या करते हैं, तमाम एक्स्ट्रा चार्जेस को जो है वो ग्राउंड कर देते हैं, हम सर्किट को भी ग्राउंड करते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जो अनवांटेड चार्जेस हैं हमने उनको अलहदा सेपरेट आउट कर दिए। अब इस पूरे के अंदर सिर्फ वही चार्जेस जाएंगे जो हम उसके अंदर भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, दैट इज अ ब्रास डिस्क, ठीक है। ये है हमारे पास ब्रास रॉड एंड ये हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल। देन हमारे पास ये है गोल्ड लीव्स एंड गोल्ड लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के मूवमेंट से हमें पता चलेगा कि इस टाइम पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। सो ये है हमारे पास गोल्ड लीव्स एंड ये है हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल है एंड यहाँ पे भी डबल एम से मैंने शो कर दिया था, सो इसमें सिंगल एम था, ठीक है। सो बेसिक कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो गई कि हमने क्या किया, एक ब्रास डिस्क ली है, इंसुलेटर लिया है, ब्रास रॉड है, एल्यूमिनियम यूज़ किया है एंड गोल्ड लीव यूज़ किए हैं एंड सारे ऑपरेटर्स को हमने एक चार्ट में सेट कर दिया है। ये हमारा है बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप, जो कि क्या करता है, फर्दर डिटेक्ट करवाता है कि चार्जेस प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट, या अगर किस नेचर के प्रेजेंट है, या कौन सी चीज़ कंडक्टर है, कौन सी इंसुलेटर है। सो हमारा पहला जो सब टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप का, इट इज़ द डिटेक्टिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, ठीक है, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। अब हम ये पता करना चाह रहे हैं कि आइदर बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। सो हम अगर सिर्फ इतना ही पता करना चाह रहे हैं कि चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्कोप है ये हमारे पास, ठीक है, जिसमें ये ब्रास डिस्क है एंड ये हमारे पास जार है, इस तरह से हमारे पास जार है। ये है हमारे पास कॉर्क, जिसने बिल्कुल जो है एक ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल हमने यहाँ पे यूज़ किया है ताकि बाहर के एनवायरनमेंट का कोई भी चार्ज हमारे इलेक्ट्रोस्कोप को डिस्टर्ब ना कर सके। देन ये हमारे पास है गोल्ड लीव एंड ये एल्यूमिनियम फॉइल है जिसके साथ ये ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। अब अगर हमने पता करना है कि आइदर इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक रॉड को इस इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके आए, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप अगर न्यूट्रल है यानी इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सारे प्रेजेंट है, ठीक है, तो पहला हम कौन सा केस करें, जस्ट न्यूट्रल का, ठीक है। न्यूट्रल के केस में क्या होगा कि अगर ये न्यूट्रल होने की वजह से रॉड अगर पास लाए हैं वो भी न्यूट्रल है, ठीक है, रॉड भी क्या है, न्यूट्रल है एंड हमारे पास जो ये डिस्क इलेक्ट्रोस्कोप है ये भी बिल्कुल न्यूट्रल है, या अगर हम जो है अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, जिसके ऊपर चार्जेस अभी हमने प्रोड्यूस नहीं करवाए, सो दोनों न्यूट्रल हैं, ठीक है। न्यूट्रल को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि अब ये बिल्कुल न्यूट्रल है तो लीव जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास गोल्ड लीव्स हैं, ठीक है, एंड इनमें कोई भी जो है डिफ्लेक्शन या कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, रिमेन स्टेबल, ठीक है। स्टेबल हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस कंडीशन में पहले थे ये उसी कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या किया, जस्ट एक न्यूट्रल बॉडी को ही न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर लेके साथ हम लेके आए हैं, करीब लेके आए हैं।
तो अगर लीफ के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए, इसका मतलब है कि हमारा जो रॉड है या हमारी इलेक्ट्रोस्कोप है वो न्यूट्रल है। ठीक है, अभी फिलहाल हम जस्ट इनको देखना चाह रहे हैं कि जो मटेरियल हम करीब लेके आ रहे हैं वो किस किस्म के हैं, तो हम सिर्फ न्यूट्रल रॉड की बात करेंगे। ठीक है, और न्यूट्रल ही हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है तो हम उसको न्यूट्रल रहने देंगे, और जो रॉड्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस प्रोड्यूस करवाएंगे। सो पहला केस हमने पढ़ा न्यूट्रल के लिए कि अगर न्यूट्रल रॉड है तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप के पास आने की वजह से गोल्ड लीव्स पे कोई भी असर नहीं हुआ, वो ना एक्सपैंड हुए ना उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं कि अगर ये चार्ज होते। ठीक है, अब क्या है, हमने कोई चार्ज बॉडी ले आए हैं पास। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि जो बॉडी हम पास लाए हैं आइदर वो चार्ज थी या न्यूट्रल थी। ठीक है, सो न्यूट्रल के केस में हमने देख लिया कि अगर न्यूट्रल बॉडी को न्यूट्रल के पास लाए हैं तो कोई भी जो है लीव में डिस्टर्बेंस कॉज नहीं हुई। अब ये अगेन न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है, इसका मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सब प्रेजेंट है इसके अंदर, स्प्रेड हुए में। ठीक है, अब हम एक चार्ज बॉडी लाए, हमें ही नहीं पता कि वो पॉजिटिव चार्ज थी या वो नेगेटिवली चार्ज है। अब ये करीब लाएंगे। ठीक है, करीब लाने की वजह से क्या होगा, इंडक्शन का प्रोसेस होगा। लेट्स सपोज अगर ये नेगेटिव रॉड थी, ठीक है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, एंड दूसरे एंड पे यानी कि हमारी ब्रास रॉड के अंदर सारे नेगेटिव आ जाएंगे और जो कि स्प्रेड होकर गोल्ड लीव्स पे भी फैल जाएंगे। ठीक है, अब दोनों गोल्ड लीव्स के ऊपर सेम चार्जेस होने की वजह से ये क्या कर देंगे, डाइवर्ज कर देंगे, एक दूसरे से दूर मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो जैसे इनकी डाइवर्जेंस होगी यानी ये एक दूसरे से दूर मूव करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि ये रॉड जो है वो चार्ज है या नहीं चार्ज। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख लें, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इंडक्शन का प्रोसेस होगा, नेगेटिव चार्जेस यहाँ आ जाएंगे एंड पॉजिटिव जो है सारे अलग से सेपरेट आउट हो जाएंगे। सो यहाँ पे भी क्या हुआ, सेम चार्जेस आ गए तो एक दूसरे के रिपेल करेंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, डाइवर्ज कर जाएगी लीव्स हमारी। सो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर हम सिर्फ ये डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि आइदर रॉड चार्ज है या न्यूट्रल है, तो कैसे पता चलेगा कि एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप है हमारे पास, उसके पास अगर हम न्यूट्रल ही जो अपनी रॉड लेके आएंगे तो इस लीव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। लेकिन अगर हमारी कोई रॉड है आइदर वो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर या नेगेटिव चार्ज है, अगर हम उसको एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाएंगे तो इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू अनलाइक चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे एंड लाइक चार्जेस दूसरी तरफ मूव कर जाएंगे। सो लाइक चार्जेस के मूव करने से क्योंकि गोल्ड लीव पे सेम चार्ज आ चुके हैं तो वो क्या कर जाएंगे, डाइवर्ज कर जाएंगे। सो इससे पता चलता है कि बॉडी न्यूट्रल है या चार्ज है। ठीक है, सो चार्ज में क्या होगा, डाइवर्ज करेंगे लीव्स एंड न्यूट्रल में न्यूट्रल ही रहेंगे, यानी कि उनके अंदर कोई चेंजिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, जिसकी मदद से हमें पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। सो हमने डिटेक्ट कर लिया है अपने प्रेजेंस ऑफ चार्जेस को।